ओपनिंग सीन में देखते हैं कि बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सॉन यूकॉन्ग, जो स्वर्ग के राजा जेड सम्राट से लड़ने के लिए चला गया। वो युद्ध करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला। उसके बाद संत वुकोंग स्वर्ग का राजा बनना चाहा, लेकिन गॉड बुद्धा ने उसको 5 तत्व पहाड़ के नीचे बंदी बना दिया। 500 साल बाद एक मैन अपने बच्चे को ये कहानी सुना रहा होता है। वो लोग पहाड़ से होकर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर कुछ दानव आ जाते हैं जो उनके बच्चे को लेने के लिए आए होते हैं। उसके पिता उस दानव से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके पिता उस दानव से लड़ते हुए मर जाते हैं। जब उस बच्चे को लेने के लिए आते हैं तो उसकी माँ उस बच्चे को लेकर खाई में कूद जाती है। कुछ टाइम बाद एक ओल्ड मॉन्क नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है, तभी उसको किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास जाता है तो वो वही लड़का होता है जो ऊपर से नीचे गिरा होगा। शायद उसकी माँ नीचे गिरते ही मर गई होगी, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रही होती है और वो लड़का अकेला होता है। ओल्ड मॉन्क उसको ले लेता है, उसका पालन पोषण करता है, अपने साथ ही रखता है। वो जहाँ जाते हैं उसको वहाँ लेकर जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो लड़का बड़ा हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में जाता है, लेकिन सभी लोगों को परेशान करता है। सभी लोग उससे परेशान हो जाते हैं। वो उस ओल्ड मैन से मिलता है। ओल्ड मैन ने उसका नाम लियो रखा होता है। लियो उसको अपना गुरु मानता है। वो मॉन्क चाहता है कि वो बड़ा होकर मॉन्क बने, इसीलिए उसे समझाता है कि मॉन्क क्या करते हैं। उस गांव में दानव आ जाते हैं जो छोटे बच्चों को लेने के लिए आए होते हैं। सभी को मार कर बच्चे लेकर चले जाते हैं। ओल्ड मंक लियो को खोज रहा होता है। इधर दानव एक बच्चे की कमी हो रही होती है। तभी एक दानव को एक बच्ची मिलती है और वो लेकर आ रहा होता है। लियो उस दानव को रोकता है, साथ में उसकी मदद करता है ओल्ड मैन। वो दोनों उस बच्चे को लेकर भाग जाते हैं। वो दानव उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों रास्ते में अलग हो जाते हैं। लियो खाई में गिर जाता है। वो उन दानवों से बचते बचते चला जाता है। वो उस बच्चे को लेकर छुप जाते हैं। दानव को टोकरी मिलता है। वो समझता है कि इसमें ही वो लड़की हो, लेकिन उसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है। वो मधुमक्खी उसको काटने लगती है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लियो एक छोटे ग्राउंड हक के पास जाता है और वहां पर भी दानव आ जाते हैं। वो वहां से भागते हुए गुफा में चला जाता है। वो वही गुफा होती है जिसमें महान संत वुकोंग रहते हैं। लियो उसके अंदर जाता है। वहां पर कोई चीज चैन से बंधी होती है। लियो बर्फ को छूता है। उस लियो के खून की वजह से वो बर्फ टूट जाती है। वहां पर धमाका होता है। लियो जब पत्थर से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो सारे दानव आ गए हैं। वो डर जाता है। एक दानव उस बच्चे को लेने के लिए आता है। मंकी किंग उसे मारता है। उसके बाद उसमें से वो बाहर निकलता है। मंकी किंग दानव को मारते समय चैन को तोड़ लेता है। लियो को थैंक बोलकर वहां से चला जाता है। मंकी किंग पेड़ों की मदद से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में चैन बंधी होती है, इसीलिए वो शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। उस चैन की वजह से दर्द होने लगता है। लियो उसके नजदीक जाता है, उसकी बातें सुनता है। मंकी किंग बोल देता है कि मैं एक महान संत वुकोंग हूँ। लियो सुन लेता है। अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो उसके पास जाता है, लेकिन वो मना कर देता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। दरअसल लियो के अंदर एक शक्ति होती है, इसी की वजह से वो उसके नजदीक पहुंच जाता है। लियो चाहता है कि मंकी किंग उसको घर छोड़े, लेकिन मंकी किंग कहता है कि तुम मेरे जैसा तेज चलना सीखो। लियो उसके पास अपनी पावर की मदद से उसके नजदीक चला जाता है, उसके नजदीक पहुंच जाता है। लियो मंकी किंग को अपना गुरु मानता है क्योंकि वो ओल्ड मैन नहीं था। तभी वहां पर माउंटेन लॉर्ड आ जाता है। मंकी किंग से फाइट करता है। वो मंत्र होता है, उसी मंत्र के जरिए वो जिंदा हुआ था, इसीलिए वो सोचता है कि इसी मंत्र के जरिए वो माउंटेन लॉर्ड मरेगा या फिर भागे। लेकिन माउंटेन लॉर्ड उस पर हमला कर देता है। वो खाई में गिरने वाला होता है। मंकी किंग अपने आप को रोकता है। लियो उस मंत्र को लेकर माउंटेन लॉर्ड के ऊपर जाता है मंकी किंग को दिखाने के लिए, लेकिन मंकी किंग उसको खाई में गिरा देता है। माउंटेन लॉर्ड उसके चैन को पकड़कर, जिसे मंकी किंग भी गिरने वाला होता है, लियो उसका मंत्र दिखाता है। मंकी किंग उसको पढ़ता है, तभी वो माउंटेन लॉर्ड टूट जाता है और खाई में गिर जाता है। साथ में लियो भी गिर जाता है। जब लियो की आंख खुलती है तो उसके सामने मछली होती है। वो डर जाता है, लेकिन वो मछली मंकी किंग पका रहा होता है। वो एक पत्थर को खींचकर अपने हाथ की हथकड़ियों को खोलना चाहता है, लेकिन वो पत्थर उसके पैर में गिर जाते हैं और वो दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन ऐसा फील नहीं कराता है कि उसका दर्द हो रहा है। बातें करते समय उसकी रस्सी की मदद से पेड़ पर चला जाता है। लियो को एक टेम्पल दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है। उसमें एक मॉन्क की मूर्ति होती है। वहाँ धूल साफ कर रहा होता है, तभी उसमें से एक मॉन्क जागता है। लियो चिल्लाते हुए मंकी किंग की तरफ जाता है। मंकी किंग जाग जाता है। मंकी किंग की मुलाकात उस मॉन्क से होती है।
वो मछली को लेकर जाना चाहता है। वो अपने आप को मॉन्क बताता है, लेकिन उस मछली से वो छोटी लड़की बाहर निकलती है। वो डर जाता है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। वो एक पिग होता है। मंकी किंग से लड़ने का चैलेंज देता है। मंकी किंग उसे मार देता है। जब मंकी किंग उस सम्राट से लड़ रहा होता है तो वो आदमी उस सम्राट की सेनापति था। मंकी किंग ने उसको नीचे फेंक दिया। वो पिग के पास जा गिरा। श्राप के कारण वो पिग में तब्दील हो गया। वो उठकर मंकी किंग को गुस्सा करता है। मंकी किंग वहां से चला जाता है। वो किसी जानवर के रूप लेकर मंकी किंग के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता है क्योंकि उसने मंकी किंग से फाइट करने की चैलेंज किया था और मंकी किंग उसे बहुत मारेगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसीलिए लियो उसको लेकर जाता है, लेकिन वो मक्खी का रूप ले लेता है। लेकिन वो लड़की उसको मार देती है, जिससे वो पीछे आ जाता है। वो लियो का रूप ले लेता है। वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, इसीलिए वो असली रूप में आ जाता है। वो असली रूप में आता है। असली रूप में आने पर पिग के पेट से लियो लड़ जाता है और वो खाई में गिरते गिरते बचता है। वो लोग वहां से जाते हैं। वहां पर एक ड्रैगन आता है। अगर वो लोग हिलेंगे तो वो ड्रैगन उन्हें मार देगा, इसीलिए कोई नहीं हिलता। वो लोग ड्रैगन से बच जाते हैं और रास्ते में जाते हैं। फल फूल खाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। सभी लोग उसके घर पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। उस घर में एक औरत और उसका हस्बैंड रहते हैं। वो उसका हस्बैंड थोड़ा सा पागल होता है। वो लोग रात को सो रहे होते हैं। पिग खाने के लिए जाता है। वो उसके हस्बैंड को मारकर उसका रूप ले लेता है। वो लड़की उसको अपना हस्बैंड समझती है। पिग को बाद में पता चलता है कि वो एक दानव है। वो इविल लॉर्ड के लिए काम करती है। उस औरत को भी पता चल जाता है कि वो पिग है। उसे मारने के लिए जाती है, तभी मंकी किंग आकर उसको मारता है। तभी वहां पर बहुत सारे दानव आ जाते हैं जो उस छोटे लड़की के लिए आए होते हैं। मंकी किंग उन सभी को मारता है। पिग बच्चों को लेकर बाहर निकल जाता है। जब मंकी किंग देखता है कि घर नष्ट हो रहा है तो वो घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो लोग नाव पर जाते हैं, लेकिन कुछ फायर दानव उन पर हमला करते रहे। वो लोग उससे बचकर और उन्हें मारकर उस नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इविल लॉर्ड अपनी जादू की मदद से उस नाव पर हमला कर देता है और मंकी किंग से फाइट करता है। मंकी किंग की पावर नहीं होती, इसीलिए वो कमजोर हो जाता है। इविल लॉर्ड उसे हरा कर उस बच्ची को लेकर चला जाता है। सुबह उन लोगों को बीच के किनारे उनकी आंख खुलती है। लियो मंकी किंग से उस लड़की को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। इसीलिए वो खुद बचाने के लिए जाता है। जब वो जंगल से होकर जा रहा होता है तभी उसको दो दानव दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी बातों से पता चलता है कि वो लोग बहुत सारी लड़कियों को बलि देने वाले हैं। उन सुनकर वो शौक हो जाता है और उन दोनों का पीछा करते हुए महल तक पहुंच जाता है। इधर मंकी किंग अपने चैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। वो थक हाकर पानी में कूद जाता है, लेकिन उन लोगों की उसे आवाज सुनाई देती है। वो उससे मदद मांग रहे होते हैं। वो जाग जाता है और पानी से निकलकर पिग से कहता है कि चलो बच्चों को बचाने चले। वो कहता है ठीक है। इधर लियो एक लकड़ी के अंदर उस महल में पहुंच जाता है। विल लॉर्ड 100 बच्चों को बलि देकर अमर होना चाहता है। एक दानव लियो को देख लेता है और उसको ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसके पास 3 रास्ते होते हैं। वो सोचता है कि कौन से रास्ते जाऊं। वो एक रास्ते में चला जाता है। लियो ऊपर चढ़ा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो लकड़ी में फंस जाता है। वहां पर दानव आ जाते हैं, उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहां पर ओल्ड मॉन्क आकर उसे बचा लेता है। वो उन दानवों को मारता है। लकड़ी टूटने की वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। उन बच्चों को पिंजड़े को लेकर बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर इविल लॉर्ड आ जाता है। लियो को पकड़कर मंकी लॉर्ड को बुलाने को कहता है। तभी एक ड्रैगन आ जाता है, इन पर हमला करता है। तभी वहां पर मंकी किंग और पिग आते हैं। वो दोनों इविल लॉर्ड से लड़ने के लिए जाते हैं। पिग इविल लॉर्ड के सामने टिक नहीं पाता, उसको वो छोटा पिग बना देता है। अब मंकी किंग और इविल लॉर्ड की फाइट होती है। काफी फाइट होने के बाद मंकी किंग इविल लॉर्ड को नीचे फेंक देता है। सूर्य ग्रहण हो जाता है। नीचे से मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो तबाही मचाता है। सभी लोग वहां से भागते हैं। ये लोग पहाड़ पर छुपे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर आकर उनको मारता है, लेकिन मंकी किंग उन सभी लोगों को बचाता है। मंकी किंग को वो मॉन्स्टर मारता है। ये देखकर लियो उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर का खुद ही शिकार हो जाता है। मंकी किंग उसको बचाने वो खुद ही लियो पत्थरों से दब जाता है। जब मंकी किंग उसके पास जाता है तो वो मर चुका होता है। वो गुस्सा हो जाता है और चैन को तोड़ देता है। उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। वो उस मॉन्स्टर को एक झटके में ही मार देता है। तभी लियो की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि लियो जिंदा था। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।